आपने देखा होगा कि लोग अक्सर ये पूछते रहते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इससे दो चीजों को पता चलता है कि हमारा मन बहुत अशांत है, और दूसरा, हमको हमारे लक्ष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं। मन की प्रकृति एवं लक्ष्य में बहुत सीधा सा संबंध है। अगर हमारा मन अशांत है तो लक्ष्य के बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अशांत मन हमेशा बाहरी सर्कमस्टेंसेस से एकदम इन्फ्लुएंस रहता है। हम लक्ष्य हमेशा शांत मन से ही देखा जाता है। जीवन में सफल होने के लिए बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य का होना पहली और सबसे बड़ी शर्त है। चाहे जितना समय लगे, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, सबसे पहले जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट न हो जाए, हमको कुछ उसके आगे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो कैसे हम अपने लक्ष्य को जानें? बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य जानने के लिए हमको अपने आप को इस प्रकार के बाहरी प्रभाव से अलग कर लेना चाहिए। बाहरी प्रभाव जैसे मोबाइल को बंद कर देना चाहिए, दोस्तों से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहिए, परिवार से सबसे अलग एक कमरे में या एक शांत जगह पर बैठ करके हमको ध्यान लगाना चाहिए। हमको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। सांसों पर इसलिए ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि सांसें ही हमारे शरीर और हमारे आत्मा के बीच के ब्रिज है। जब हम सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो हमारा मन कुछ समय बाद अपने आप शांत हो जाएगा, और जब हमारा मन शांत हो तब हम ये सोचें, तब हम ये देखें कि हम जीवन में क्या करेंगे जिससे हमको बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिले। ऐसी चीजों को हम एक जगह नोट कर लें। ध्यान ये देना है कि हमको प्रसन्नता देखनी है कि किन कार्यों करने से हम सबसे ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, न कि किन कार्यों को करने से हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। इनको चिन्हित कर लें और उसमें से एक किसी भी उद्देश्य को टिक कर लें और उस दिशा में आगे बढ़ जाएं। पीछे के सारे फूल को जला दें ताकि वापस लौटने का कोई चांस न रह जाए। अगर हमको कहाँ जाना है इसका पता ही नहीं, तब हम एक ही स्थान पर फंस जाते हैं। लोग मदद तभी कर सकते हैं जब हमको यह पता हो कि हमें क्या चाहिए। अगर हमको मार्केट से सामान लेना है तो लोग दुकान का पता तभी बता सकते हैं जब हमको पता हो कि वास्तव में मुझे खरीदना क्या है। लक्ष्य को जानने के बाद हमको लक्ष्य की दिशा में चलना शुरू करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि समुद्र में चलने वाली जहाज अपने लक्ष्य से भटक जाती है। नाविक बहुत एक्सपर्ट होते हैं। नाविक को लक्ष्य के बारे में पता होता है एवं लक्ष्य की दिशा के बारे में पता होता है। नाविक ये भी जानता है कि अगर लक्ष्य हमारा बहुत दूर है और दिशा नाव के अपोजिट है तो हमको हमेशा ध्यान लक्ष्य की दिशा में लगाना पड़ेगा। नाव को हमको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, इस विशेष एंगल से ले जाना पड़ेगा कि ध्यान बिल्कुल भी भटकने न पाए। जरा सा भी लक्ष्य से ध्यान का भटकाव होना हमको लक्ष्य से बहुत दूर लेके चला जाता है। इसलिए लक्ष्य की दिशा में ध्यान का होना बहुत जरूरी है। तो जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, लक्ष्य बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होना चाहिए और लक्ष्य की दिशा का भी पता हो जाए कि हमको इस दिशा में चलना है, तो हमको फिर बिल्कुल भी रुकना नहीं है, हमको उस दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो लक्ष्य हमको बनाना है, लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य की दिशा में कार्य करिए। कार्य करने से निष्क्रियता दूर हो जाती है जो हमको उसी स्थान पर रोके रहती है। कार्य करने में कभी कभी क्या होता है कि हम जिस चीज से प्रेरित होते हैं वही कार्य करते हैं। इसका अपोजिट भी उतना ही सही है या उससे ज्यादा सही है कि जिस चीज में हमारा मन नहीं है, जो कार्य करना बहुत जरूरी है लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा है, अगर उस कार्य को धीरे धीरे ही सही अगर हम डेली कंसिस्टेंट वे में करें तो हमारे अंदर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन अपने आप जागृत हो जाता है। अतः कार्य डेली रूटीन पर एक निश्चित समय पर डेली करना चाहिए, जिससे हमारी प्रसन्नता लगातार बढ़ती रहती है। हमारा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कार्य को करने से लगातार बढ़ता जाता है।